हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आंसर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स में चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सेक्शन 11.2 टेम्परेचर एंड हीट की। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर क्या है? Temperature is just a measurement of hotness or coldness of a body. So that means temperature हमें ये indicate करता है और ये हमें ये measurement देता है कि कोई body कितना hot है और कोई body कितना cold है। एक hot utensil का temperature जो होगा high होगा because that is hot, and एक ice cube का temperature जो है वो low होगा because that is cold. एक object जिसका temperature जो है high है in comparison of another object, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो हॉटर है, दैट इज हॉटर। वैसे तो हम टेम्परेचर को टच से सेंस कर सकते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक पर्पस में यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हॉट समर डे में अगर हम एक ग्लास कोल्ड वाटर टेबल पर रख देते हैं तो वो वार्म अप हो जाता है, और उसी सेम टेबल पे अगर हम हॉट टी रख दें तो वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसके सराउंडिंग मीडियम से अलग है। सो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है, और ये ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। सो इसे हम कह सकते हैं कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो सिस्टम के बीच या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफ़र होता है। हीट का एसआई यूनिट जूल है और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके टेम्परेचर जो है राइज होने लगते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो है एक्सपेंड होने लगते हैं, स्टेट में भी उसके चेंजेस आते हैं। इस सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो गाइस, दिस वाज अबाउट दिस सेक्शन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 11.3 मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स में उसके टेम्परेचर चेंज से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट हो पाया। जो कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर चेंज से वेरी करने लगता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल है, मर्क्यूरी और अल्कोहल ग्लास थर्मोमीटर में जो यूज़ होता है उसमें टेम्परेचर चेंज से उसका वॉल्यूम जो है वेरी करने लगता है लीनियरली वाइड रेंज तक। थर्मोमीटर्स कैलिब्रेटेड होते हैं। सो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूरी है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, एंड किसी भी स्टैंडर्ड स्केल में दो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए। सो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट दो फिक्स्ड पॉइंट हैं जिसको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये दो पॉइंट्स वो टेम्परेचर है जिस पे प्योर वाटर फ्रीज करता है या बॉयल कर सकता है अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल एंड द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल दो टेम्परेचर स्केल्स हैं। सो फ़ारेनहाइट स्केल पे आइस और स्टीम का जो पॉइंट है उनके वैल्यूज़ हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेल्सियस स्केल पे इसका वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में दो रेफरेंस पॉइंट के बीच 180 इक्वल इंटरवल होते हैं, और सेल्सियस स्केल में दो रेफरेंस पॉइंट के बीच 100 इक्वल इंटरवल होते हैं। सो हियर इज एन इक्वेशन गिवन, TF minus 32 by 180 is equal to TC by 100. TF that means Fahrenheit temperature and TC that means Celsius temperature. ये इक्वेशन एक रिलेशनशिप देता है फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में, और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्शन 11.4 पे, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर।